आवाज और स्क्रीन जारी है? कोई है? आ चुके हैं? समय अभी मार्केट खुला नहीं है, 9:12 ही हो रहा है, 9:13 हो गए। आवाज और स्क्रीन जारी है सर? जो भी हैं बता दीजिए। आ रहा, ठीक है। देखिए, करेंसी को इस लेवल पे आप करेंसी को सेल भी कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर के लेवल भी सेल कर सकते हैं। करेंसी को इस लेवल पे भी सेल कर सकते हैं और थोड़ा ऊपर के लेवल पे भी सेल कर सकते हैं। मॉर्निंग करेंसी सेल साइड में है। आज एक्सपायरी है वीकली, तो बैंक निफ्टी का 33,500 के कॉल ऑप्शन पे नजर रखिएगा। करेंसी को सेल कर सकते हैं, सेल यूएसडी INR एट CMP, और या तो करंट पे सेल करिए या 74.65 पर सेल करिए। स्टॉप लॉस दोनों ही कंडीशन में 74.79 या 80 का लगेगा, 80 का लगेगा, और टारगेट इसमें होगा 74.35 और एंड 74.10। ये है करेंसी का लेवल। 10 लॉट मैंने सेल किए हैं। समय हो रहा है 9:14 और कितना मिनट, 9:14। टाइम क्यों नहीं दिखा रहा है? हाँ, 48 है। 225 का ऐसे प्रॉफिट हो गया है करेंसी में। बैंक निफ्टी के 33,500 पे नजर रखेंगे। 33,500 का बैंक निफ्टी को बाय करेंगे। 33,500 के कॉल ऑप्शन को देखिए, ये काफी तेजी से ऊपर भागा। मैं यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर मार्जिन में लिमिट में 80 पे मैं बाय कर रहा हूँ। मैंने 2 लॉट ऑर्डर लगाया, लेकिन ये दिया नहीं, ये मिला नहीं, ये भाग गया काफी तेजी से, है ना, काफी तेजी से ऊपर निकल गया। उम्मीद था काफी तेजी से जाएगा, चला गया। 2 लॉट लगाए लेकिन दिया नहीं। और एक है 33,700 का कॉल ऑप्शन, $45 पे इसको बाय करने की कोशिश कर रहा हूं, ये मिल गया है। और इधर 33,500 का कॉल ऑप्शन अभी नहीं मिला, 80 पे लगाया था लेकिन वो मिला नहीं। करेंसी को सेल कर सकते हैं। 33,500 का कॉल ऑप्शन बाय किया है, 33,700 का कॉल ऑप्शन बाय किया है। अभी 500 का ऑप्शन ऑर्डर ट्रिगर हुआ नहीं। एक लॉट का मॉडिफाई कर रहा हूं, देखता हूं। हाँ, एक लॉट मॉडिफाई हो गया है। एक लॉट का ऑर्डर मिल गया, एक दूसरा लॉट भी लगाऊंगा। दूसरा लॉट भी मैंने लगा दिया। तो ये अभी भी नहीं दिया है, ये अभी भी नहीं दे रहा है, ये भागता चला जा रहा है। हाँ, तो 2 लॉट मैंने 33,500 का कॉल ऑप्शन बाय किया और 2 लॉट मैंने बाय किया है 33,700 का कॉल ऑप्शन। और जो पोजीशन है मेरा ओवरऑल 340 का प्रॉफिट में। करेंसी के में 800 का प्रॉफिट है और इसमें कॉल में लॉस है, तो कॉल में हम बाय साइड ही रहेंगे। 33,500 का कॉल ऑप्शन और 700 का कॉल ऑप्शन। आज एक्सपायरी है, तो कॉल ऑप्शन माने फ्यूचर पे ही ट्रेड, ऑप्शन में ही ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा सेफ रहेगा। करेंसी बहुत ही अच्छे तरीके से चला जा रहा है। करेंसी सेल कर दिया है ना,
मैंने लिख के भी दिया है, जो लोग ज्वाइन किए हैं बाद में मैं लिख के दे रहा हूं वापस। ठीक है, 1200 का प्रॉफिट हो गया है। और इधर बैंक निफ्टी 33,700, 33,500। ठीक है, ये भी प्रॉफिट में आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। आज ही का एक्सपायरी वाला लेना है। आठ अप्रैल का जो एक्सपायरी है वही लेना है। ऑल पोजीशन 800 का प्रॉफिट है, 600 का प्रॉफिट है। करेंसी को सेल किया है और कॉल ऑप्शन को बाय किया है। दो लॉट 33,500, 33,700। स्क्रीन सबको दिख रहा है ना? ओके। बाय साइड ही रहेंगे कॉल ऑप्शन में। अडानी पोर्ट बाय साइड, ओके ठीक है। पूरा जो पोजीशन है 400 का प्रॉफिट है, 650 का चल रहा है करेंसी में, और ये दोनों में 200, 150 का लॉस है। अडानी पोर्ट, ओके, चेक करता हूं सर। बाय करना होगा 833 के ऊपर। साउंड जा रहा है ना सबको? साउंड और स्क्रीन विजुअल है ना? जरा आशीष जी को बता दीजिए, जरा आशीष जी को बता दीजिए। आप लोग अपना एक एक बार ना सेटअप चेक कर लिया करिए ज्वाइन करने से पहले। होता क्या है, लोग एग्रेसिव होके ज्वाइन तो कर लेते हैं, तुरंत तुरंत मतलब कटाक कटाक क्लिक कर लेते हैं, लेकिन सिस्टम वो अपना चेक शायद नहीं करते हैं लोग, कहीं कुछ वायर निकला हो, कहीं कुछ मिसिंग हो गया हो। क्योंकि मेरे से प्रॉब्लम होगा तो सबको होगा, किसी एक को नहीं होगा। तो ऑलरेडी 3 ट्रेड है, करेंसी सेल में है, करेंसी सेल में ही रहेंगे। और
बता दीजिए, आशीष जी को बता दीजिए भाई। ऑप्शन का एसएल अभी लगाया ऐसे है नहीं, लेकिन अगर एसएल लगाना है तो 33,700 का जो ऑप्शन है, सॉरी 33,500 का, उसका 40 के आसपास का एसएल बनेगा, 50 के आसपास का। और जो 33,700 का है उसका एसएल बनेगा 15 के आसपास का। ठीक है, वेट करेंगे। अडानी पोर्ट को बाय करना होगा 832 के ऊपर करिएगा, उसके पहले नहीं। तो 3 ट्रेड मैंने लिया हुआ है, आप लोगों ने देख लिया है, सामने में सब है आपके सामने में। 500 के आसपास का लॉस है, अभी 500 प्रॉफिट में थे। करेंसी सेल करना है और दोनों ही कॉल ऑप्शन को बाय किया है, 700 का कॉल ऑप्शन और 500 का कॉल ऑप्शन। वेट करेंगे। और अडानी पोर्ट जैसा कि आप पूछ रहे थे, तो अडानी पोर्ट को उसके ऊपर निकलेगा तभी बाय करना है, 832 के ऊपर। जस्ट डायल को 910 के ऊपर बाय करिए। जस्ट डायल को अगर बाय करना हो तो 910 के ऊपर बाय करना सही रहेगा। क्या है, MFSL बाय साइड गोदरेज प्रॉपर्टी को सेल करना है और में कुछ प्रॉब्लम। वो सर आप अपना चेक करिए आशीष जी, क्या प्रॉब्लम है आपका। लोग चेक अपना ज्वाइन करने से पहले आप लोग अपना सारा सिस्टम एक बार अगर देख लेंगे ना तो अच्छा रहेगा। ऑलरेडी चलता रहता है सेशन, लोगों को वहां पता ही नहीं चलता, लोग कहाँ ढूंढ रहे होते हैं, फिर मैसेज भी करते हैं। एसएल क्या लगा सर, एसएल क्या लगाएंगे 33,500 का कॉल का, 33,500 का कॉल का 50 बोला था ना, 40 नॉट 50 40 का लगाना है। नीचे आने के बाद इंक्रीज कर सकते हैं, इसलिए अभी मैंने इसको लगाया नहीं। ये एसएल थोड़ा इंक्रीज करने का वेट कर रहा हूँ कि 33,000 के आसपास ये बाउंस करेगा, 33,000 के आसपास बैंक निफ्टी आएगा तो फिर बाउंस करेगा, अभी थोड़ा नीचे आएगा, उसके बाद वहां से फिर वो बाउंस करेगा। MFSL बाय साइड, ओके चेक करता हूँ MFSL। पॉजिटिव तो है MFSL, लेकिन थोड़ा सा अब देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा गैप बना लिया है, 3 कैंडल ने इतना बड़ा बना दिया है, तो ये देखना पड़ेगा कि आपका स्टॉप लॉस कितना आना चाहिए। देखिए स्टॉप लॉस ऐसे तो 900 का बनता है, बाय साइड तो है ना, स्टॉप लॉस 900 का बनता है।
टाटा स्टील बाय कर सकते हैं क्या? गोदरेज प्रॉपर्टीज एक बार चेक कर लेता हूँ। गोदरेज प्रॉपर्टीज, हाँ बाय कर सकते हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज को करना चाहिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज को बाय। स्टॉप लॉस 1371 का लगेगा। टाटा स्टील को बाय करना है, टाटा स्टील चेक करता हूं सर। टाटा स्टील टाटा स्टील को अगर आप बाय करना चाहें तो या तो आप 887-88 के पास करिए, या तो आप 895 के ऊपर करिए, उसके पहले नहीं। या तो 887-88 के आसपास मिले नीचे में तब बाय करिए तो ठीक रहेगा, या फिर 895 के ऊपर, बीच में करने पे थोड़ा प्रॉब्लम है। करेंसी सेल में रहेंगे और बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन में बाय में रहेंगे, और दूसरा कुछ भी अभी नहीं करना है। करेंसी का टारगेट होगा 73.35 का, 73.10 का। मैं करेंसी का पेस्ट कर देता हूं यहां पर वापस से लेवल। तो जो पोजीशन है मेरा, वो पोजीशन है 437, 340, 440 का प्रॉफिट है, 507, 640 बैंक निफ्टी ऑप्शन का टारगेट। हाँ बैंक निफ्टी ऑप्शन का टारगेट चेक करता हूँ, अभी 467 का प्रॉफिट चल रहा है, वेट करते हैं जरा। इसका टारगेट सर इसका 100 रुपीज का होगा। 33,700 का जो कॉल ऑप्शन है ना, इसका टारगेट 80 और 100 का टारगेट होगा। अगेन बैंक निफ्टी कॉल ऑप्शन का टारगेट 33,700 का 80 और 100 का होगा, और जो 33,500 का कॉल ऑप्शन है उसका टारगेट कम से कम 150 और 200 के आसपास का होगा। ये 180 का कल का एक हाई पॉइंट लेने की कोशिश कर सकते हैं, और 150 का उसके पहले। क्लियर ना? तो जो पोजीशन है हम लोग के पास वो 740 का प्रॉफिट है। 946, बस यही ट्रेड है, चौथा कोई ट्रेड नहीं करेंगे हम लोग, एक्सपायरी है तो थोड़ा आराम से करेंगे। 3 लॉट लिया है दोनों में, ज्यादा कुछ है नहीं, वेट करेंगे। देखिए आईजीएल नाम का एक स्टॉक है, आईजीएल, हालांकि वो ऊपर तो अच्छा खासा गया है, 2% 1.5% का ऊपर आ गया है, इसलिए देखना पड़ेगा। आईजीएल 515 के ऊपर ठीक लग रहा है। एमएफएसएल का टारगेट, ओके एमएफएसएल जो सर अगर आपने यहाँ पे खरीदा है 905 पर जो बताया था एमएफएसएल का, तो टारगेट पहले तो 5.910 का होगा, फिर 915 का होगा मॉर्निंग। 33,700 का जो एसएल होगा उसको मैं 15 का बताया था ना, 15 का है ना, 15 का बताया था। वेट करेंगे, एसआरटी को सेल किया, ओके चेक करते हैं एसआरटी।
SRT यानी श्री राम ट्रांसपोर्ट। ऑलरेडी कॉल गया हुआ है टेलीग्राम चैनल पे SRT को। मेरे ऐप पर, मोबाइल ऐप पर भी है कॉल। बाय करना है 1505 के ऊपर, और अगर आपको सेल करना है तो सेल आपको सेलिंग का लेवल तो ऐसे भी नहीं है खास। $1480 के नीचे सेलिंग, 1480 के नीचे, लेकिन सेलिंग में मत उतना रहिएगा। 1480 के नीचे सेल कर सकते हैं, एक बार वो टच किया है उसको। 80-85 के नीचे सेलिंग का लेवल तो है। यहाँ पे रिस्क बनता है 10 पॉइंट का। 10 पॉइंट का रिस्क इतना बड़ा, बहुत बड़ा हो जाएगा। 10 पॉइंट का रिस्क बड़ा हो रहा है सर। SBI लाइव को सेल किया, ओके, वेट करिए। सेल कर लिया है तो टारगेट 910 का वेट करिए, तब 910 912 के आसपास का वेट करिए। मार्केट बिल्कुल, अभी आज मार्केट है ना, आज ये एक्सपायरी है तो आज साइडवेज रहेगा। ये आज आधा टाइम साइडवेज रहेगा। आज आधा टाइम साइडवेज रहेगा मार्केट। लेकिन हम लोग को उतना कोई टेंशन नहीं लेना है। हम लोग आराम से करेंसी को सेल किए हैं और कॉल ऑप्शन को बाय किए। 33,700 का 33,700 का जो कॉल ऑप्शन है उसका टारगेट कितना बताया था अभी? 80 और 100 क्या होगा? 80 और 100, 80 एंड 100 का टारगेट होगा फिलहाल। और 33,500 का टारगेट जो है 150, 33,500 का टारगेट 150 और 180 ना, 150 एंड 200 ये होगा। अभी पूरा साइडवेज है। बैंक निफ्टी भी देख रहा हूं बिल्कुल एक ही कैंडल में घूम रहा है ना। ये पूरा भी मार्केट आज चूंकि एक्सपायरी थोड़ा सा रहेगा, लेकिन टेंशन नहीं है। एक सेलिंग जोन है यहाँ पे, 33,000 के आसपास का एक सेलिंग जोन है। एक बार ये ब्रीच हो जाता है ना तो 33,500 तक तो ये आराम से जाना चाहिए ऊपर। एक बार ये 33,300 के ऊपर अगर सस्टेन बुक कर जाता है, ये करने लगे तो। SRT 10 पॉइंट बुक कर लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुधीर जी। अब ज्यादा छटपटाइएगा मत। 10 पॉइंट बुक कर लिया है ना तो ज्यादा छटपटाइए मत, अब स्थिर से बैठिए। 33,350, ठीक है। अब ये थीटा डीके हो रहा है कि गामा अल्फा, ये सब मैं नहीं देखता सर। मैं थीटा गामा बीटा ये सब बिल्कुल नहीं देखता। क्या ये सब प्रैक्टिकली हैं? जब आप काम करने बैठेंगे ना तो ये आपने a+b का होल स्क्वायर पढ़ा है स्कूल में? सौभिक जी, a+b का होल स्क्वायर पढ़ा है ना?
जरूर पढ़ा होगा। उसको ये बताइए कि जब उसको लाइफ में स्कूल के अलावा वो कहीं पे काम आया है, एग्जाम के अलावा और कहीं पे काम आया है वो लाइफ में प्रैक्टिकली? नहीं ना आया। बस वही सेम चीज वही है, सेम चीज वही है। ठीक है, एग्जाम भर ठीक है, a+b का होल स्क्वायर, पूरे लाइफ में फिर a+b का होल स्क्वायर कहीं काम नहीं आता है। फिर तो वही दाल चावल रोटी है ना, बीवी बाल बच्चा दोस्त यार यही सब रहता है। तो सेम वही अल्फा थीटा गामा बीटा है। सीधी सीधी मैं जानता हूं 33,000 का सपोर्ट है बैंक निफ्टी के पास में। मैं सीधा सीधा मोटा चदरा जान रहा हूं, 33,000 का सपोर्ट है। ये अगर टूट गया तो आएगा फिर 32,900 32,800 के आसपास में। मैं इतना मोटा मोटी जानता हूं, मेरा चदरा है मोटा। 33,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर जाता है तो निकल जाएंगे हम लोग, तो क्योंकि उसके बाद फिर वो नीचे आ जाएगा। हाँ, अगर ये अगेन वापस 32,000 आसपास में मिलता है, 32,500 32,700 32,800 के पास से मिलता है, मैं फिर बाय कर लूंगा वहां पर से कॉल ऑप्शन को ऊपर की साइड में। और ये जान रहा हूं सीधा सीधी 33,300 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जहां की वो टकरा रहा है, नहीं जा सकता है, पॉसिबल उसको दिक्कत पैदा कर रहा है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो 33,500 तक ऊपर जाएगा। इतना मैं जानता हूं। अब ये थीटा डिके हो जाए, बीटा डिके हो जाए, गामा उड़ जाए, रेडिएशन फैल जाए, कोई मतलब नहीं। मेरा चार्ट मुझे ये लेवल बता रहा है, मैं अपने उस लेवल के हिसाब से काम कर रहा हूं। चार्ट साफ साफ बोल रहा है कि 33,300 का रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाएगा तो भागेगा, इसके नीचे रहेगा तो दिक्कत करेगा। तो अभी इसके नीचे है तो दिक्कत हो रहा है, सीधी सी बात है। जब दिक्कत होगा तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्रीमियम कम होने लग जाता है। क्या होता है? प्रीमियम कम होने लग जाता है। तो वो तो लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। जब आप इंट्राडे ट्रेड करेंगे तो रिस्क तो आपको हमेशा रखना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत है। क्या कह रहे हैं सर? पीवीआर? अरे सर सिनेमा हॉल तो बंद ही हो गया, क्या बताया जाए। इसको तो सबने बर्बाद इसको तो सबने बर्बाद कर दिया मिलके, सिनेमा हॉल को, पीवीआर को। सेलिंग में हर्षित जी है तो, लेकिन ऑलरेडी इतना गिरा है ना, ऑलरेडी इतना गिरा है कि दिमाग खराब है, कब बाउंस करेगा कोई पता नहीं। ग्यारह सौ 35-36 के ऊपर बाय करिएगा, लेकिन ये कैंडल जब खत्म हो जाएगा तब, उसके पहले नहीं। 1135-36 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, जब ये कैंडल खत्म हो जाएगा तब। इसका टारगेट है 74.35 74.10 के आसपास का। 6 तारीख का 6-7 का कैंडल कहां गया? 6-7 का कैंडल ही नहीं दिखा रहा है करेंसी में। रिलायंस का व्यू,
रिलायंस अगर बताऊं तो अभी थोड़ा सा रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं बाय साइड में। बाय साइड में रिस्क 2004 के ऊपर, 2004 के ऊपर थोड़ा सा ठीक लग रहा है, 2005 के ऊपर ठीक लग रहा है, 2005 ही सही है रिलायंस। दो 2005 के ऊपर निकले और पीवीआर 1136 के ऊपर निकले तो एम्फासिस, एम्फासिस सर वो विक्स वाले स्टॉक्स है, मतलब लंबा लंबा विक्स मारता है, वो इंट्राडे में उसमें करेंगे, वो जस्ट डायल टाइप का है। जस्ट डायल कैसे लंबा लंबा मारता है, तो वैसे ये भी मारता है लंबा लंबा, बड़े बड़े विक्स मारता है, ये बड़े बड़े विक्स मारता है। बैंक ने क्या क्या करें, निकल जाइए, आपको डर लग रहा है तो कार्तिक जी। क्लोज कर लीजिए उसको। अपने रिस्क अगर आपका ओवर हो रहा है या ओवर हो जाए तो आप बिल्कुल क्लोज करिए उसको। आ गया ये 33,000 के आसपास, 33,000 के पास आ गया। समझ में आया। 33,000 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी बना रहेगा मैं रहूंगा पॉजिटिव साइड में। 33,000 के नीचे कट निकलेगा मैं सारे पोजीशन कट कर दूंगा, सीधी सीधी जो लॉस होगा लेके निकल जाऊंगा, कोई थीटा गीटा बीटा सीटा मुझे दिखना है नहीं। ठीक है, सीधा सीधा मैं जान रहा हूँ अपना चार्ट के हिसाब से कि 33,000 सपोर्ट है, वो नहीं टूटना चाहिए। अगर टूटता है तो कमजोर हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। नहीं टूटता है, उसकी यहीं से बाउंस करके ऊपर 33,300 को काटता है तो 33,500 तक जाएगा, सीधी सी बात है। कितना देखेंगे, सीधा जो भी लॉस प्रॉफिट होगा लेके निकल जाएंगे, घर चल जाएंगे, है ना, सीधा बात। हाँ क्या करें, सीधी बात नो बकवास। हाँ बस सीधी सी बात है ना। ग्रासिम में जेरोधा में शो हो रहा है यूएसडी का चार्ट। हाँ यहाँ 2 दिन का कैंडल खा गया है। 1442 के आसपास या तो ग्रासिम में आप बाय कर सकते हैं नीरज जी, अगेन रिपीट कर देता हूँ, या तो 14 इस जगह पे नहीं, इस जगह पे रिस्क है थोड़ा। 1442 के आसपास मिले तो बाय करिए, या 1452 के ऊपर मिले तो बाय करिए, उसके पहले नहीं। रिलायंस 2005-2006 को ब्रेक करेगा तो बाय साइड में जाएगा। पीवीआर 1135 के ऊपर बोला था हसीज जी को, तो हसीज जी ने सर लिया नहीं लिया। जस्ट डायल को 910 के ऊपर बोला था, 916 920 के टारगेट के लिए, तो 933 हो गया। देखिए जस्ट डायल किन्होंने पोजीशन बनाया था, इन्होंने बनाया था यशवंत जी ने, तो उनका तो टारगेट दे दिए, वो काम हो गया, वो चले भी गए ऑफिस अपना टारगेट लेके। 916 पहला टारगेट, 920 दूसरा बोला था, ये 936 आ गया। एलटीआई काफी बड़ा स्टॉक है, एलटीआई पकड़ लिया, एलएनटी इन्फोटेक।
फायर्स में जहाज डाल फायर्स में ब्लॉक है 4350 के ऊपर एलटीआई भागेगा, 4350 के ऊपर एलटीआई भागेगा 4370 और 4400 के टारगेट के लिए। ये बिल्कुल साइडवेज है, अभी ग्रासिंग छोड़ देंगे इसको। करेंसी को ऊपर के लेवल में बोला कि मिलेगा तो दोबारा मतलब क्वांटिटी ऐड करेंगे, तो जिस जगह पे मैंने ब्लू लाइन लगा रखा था पहले से और बोला भी था इस जगह पे मिलेगा तो सेल करेंगे, तो मैंने 10 लॉट और सेल कर दिया वहां पे। बैंक निफ्टी 33,300 का रेजिस्टेंस है, फिर से वही रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट कर लेगा। 33,300 एक बार ब्रेक करे तो 33,500 तक जाना चाहिए, फिर वहां से रिजेक्ट होगा तो होगा, लेकिन अगर 33,300 को ब्रेक करे तो 500 तक जाना चाहिए। चूंकि एक्सपायरी है तो थोड़ा सा टाइम लगाएगा, लेकिन जाना चाहिए। इसी लाइन से सेल करना है। यहाँ पर पहले सेल किया, फिर मैंने आप लोग को क्लियर बोला ये जो ब्लू लाइन लगा रखा है यहाँ के आसपास अगर मिलता है तो फिर यहाँ पे सेल करेंगे, क्वांटिटी ऐड करेंगे। और देखिए एग्जैक्ट एकदम वहीं से फिर वो लुढ़क गया, तो मैंने 10 लॉट और बढ़ा दिए करेंसी में, एग्जैक्ट उसी पॉइंट से लुढ़का जो लाइन मैंने लगा रखा था। ये 74.35, 74.10 ये सब टारगेट है। करेंसी आएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। देखिए भाई ऑल पोजीशन 1400 के लॉस में हूं। सौभिक जी कुछ आराम मिला, पहले से कुछ आराम आया? चलिए देखिए हम क्या लेके घर जाएंगे मार्केट से ये हम तय नहीं कर सकते, हमेशा याद रखिए। हम मार्केट से क्या लेके घर जाएंगे हम ये तय नहीं कर सकते, कितना लेके जाएंगे ये तय कभी नहीं कर सकते, लेकिन मार्केट हमसे कितना ले सकता है, मार्केट को हम कितना दे सकते हैं ये हम तय कर सकते हैं पहले से। हमेशा याद रखिए कि मार्केट से हम क्या लेके जाएंगे, कितना लेके जाएंगे ये आप तय नहीं कर सकते, ये आपके हाथ में नहीं रहता है। हो सकता है मार्केट आपको 2 पॉइंट दे, हो सकता है मार्केट 200 पॉइंट दे दे, है ना, लेकिन मार्केट को आप कितना दे सकते हैं और मार्केट आपसे कितना ले सकता है इसका सिर्फ डिसीजन और इसका सिर्फ अधिकार आपको होता है तय करने का। ये मार्केट तय नहीं करता, ये आपका अधिकार है तय करने का कि आप मार्केट को क्या देते हैं और कितना देते हैं। मार्केट का हैसियत नहीं है कि मार्केट आप उससे ज्यादा ले लेगा, नहीं, लेकिन आपको वो तय करना पड़ेगा, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम इतना ही देना है, हमको उससे ज्यादा नहीं देना है। तो मैं जो देता हूं ना वो मेरा डिसाइड रहता है, मेरा उल्टा सीधा नहीं रहता है कचरा टाइप का, मेरा डिसाइड रहता है कि मुझे कितना देना है, ठीक है, ताकि रात में नींद खराब नहीं हो, मेरा रात में नींद खराब नहीं हो, इतना ही देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है, ठीक है। तो 2000 2500 अगर चले भी गए मेरे तो क्या जाएगा, मेरा क्या जाएगा बोलिए, कुछ नहीं जाता है ना, तो उतना ही देना है जितना कि रात में नींद खराब नहीं। हमेशा याद रखिए ये अधिकार आपके पास है तय करने का, आप कितना देते हैं मार्केट को। लोग इस अधिकार को खो देते हैं, क्यों? क्योंकि वो दिन भर बैठ के ट्रेड करते हैं ना, क्योंकि फुल टाइम ट्रेडर ना, फुल टाइम ट्रेडर मतलब क्या, सुबह 9 से इक्विटी करो शाम 3:30 बजे तक, 3:30 बजे के बाद
कमोडिटी भीड़ जाओ रात 12 बजे तक, तब कहलाइए फुल टाइम ट्रेडर। अगर 15-20 मिनट आधा घंटा में अगर प्रॉफिट हो गया तो आप फुल टाइम ट्रेडर कैसे हुए? फिर तो नहीं हुए फुल टाइम ट्रेडर, है ना। लोगों की ये गलत फहमी बड़ा भयानक है, ये तर्क जो है ना लोगों का बहुत भयानक होता है। तो इस चीज को अधिकार आपके पास है डिसाइड करने का, क्या लेते हैं और क्या देते हैं। वेट कर रहे हैं, ये 33,150 के आसपास में घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वेट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगाएगा आज। करेंसी 74.35 का टारगेट देखिए वो लगभग आ गया, लो लगा दिया है 74.38 का। जिसको प्रॉफिट बुक करना है करिए, नहीं बुक करना है तो स्टॉप लॉस टेल करिए 73.10 के नेक्स्ट टारगेट के लिए। करेंसी का एक टारगेट 74.35 का टारगेट डन हो गया। जिस जगह से मैंने क्वांटिटी बोला था ऐड करने के लिए, ठीक उसी जगह से करेंसी गिरा है, जहां से मैंने बोला कि भाई यहाँ पर आएगा, ब्लू लाइन लगाए सेल करूंगा। देखिए एकदम एग्जैक्ट, मतलब क्या बात माना है करेंसी, कमाल हो गया। क्या बात माना है कि जहां पर से बोला कि यहाँ से सेल करेंगे, क्वांटिटी ऐड करेंगे, वहीं पर से क्वांटिटी ऐड किया और वहीं से गिरा। ये बात बहुत अच्छा माना। और अब दूसरा बात इसको मानना, एक बात तो मान लिया 74.35 का, दूसरा बात ये मानना है कि भाई 74.10 तक तुमको आ जाना है, यहाँ तक आना है, धीरे धीरे आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए जो है वेट करना पड़ेगा, करेंगे, मैं वेट करूंगा। तो सर क्लोज करें, बस करेंसी में जिसको प्रॉफिट बुक करना है कर लीजिए। बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस है 33,300 इंडेक्स का, 33,300 का, सॉरी 33,000 का ये स्टॉप लॉस है। इंडेक्स में 33,000 ब्रेक होगा तो मैं निकलूंगा, नहीं ब्रेक होगा तो नहीं निकलूंगा, मैं वेट करूंगा। इंडेक्स 33,000 स्टॉप लॉस है मेरा। ठीक है सर, चलिए क्लोज करता हूं। ओके, समय 11 बज गया है, 11:07। नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है 1:19 दोस्तों। देखिए 6,100 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है 33,000 के कॉल में। लेकिन पहले पोजीशन आप देख लीजिए, 5329 का अभी भी मैंने प्रॉफिट ज़्यादा नहीं, क्योंकि 33,500 और 33,700 में मुझे लॉस हो गया था। मैंने पोजीशन कट कर दिया था क्योंकि थोड़ा दूर का स्ट्राइक प्राइस हो गया था। तो फिर उसको कट करने के बाद मैंने 33,100 और 33,000 का कॉल ऑप्शन लिया, तो वहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो गया। तो टोटल 4,000 के आसपास, 4,500 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। तो पोजीशन अब मैं कट करूँगा क्योंकि आज है एक्सपायरी। अब जैसे जैसे टाइम खत्म हो रहा है तो वो क्या होगा, प्रीमियम और कम होता चला जाएगा, तो वहाँ पर मुझे मेरा प्रॉफिट घट सकता है। तो मैं बस अब पोजीशन कट करने वाला हूँ। 33,000 का कॉल ऑप्शन में 50 का लॉस है, बाकी इधर जो है सारे प्रॉफिट है। खास प्रॉफिट नहीं हो पाया क्योंकि मुझे 33,500 और 33,700 के कॉल ऑप्शन में लॉस का सामना करना पड़ा। तो अभी 5,000 जैसे ही क्रॉस करेगा मैं पोजीशन कट कर दूंगा। मैं वेट कर रहा हूँ 4100, 3800, 4,000। अभी देखिए इसको 300 के आसपास का एक टारगेट डन करना चाहिए बैंक निफ्टी के 33,000 के कॉल ऑप्शन को। देखिए 7, अब मैं लॉक करता हूँ दोस्तों। 9,000 का प्रॉफिट हो गया, 10,000, 10,232, 10,300, 8,000। चलिए पोजीशन कट करता हूँ जल्दी जल्दी। और देखिए कट करते करते 7,000। तो चलिए दोस्तों अब 7,000, 6,000 तो कहीं नहीं जाएगा। पोजीशन कट करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।